डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कुछ लोग अयोध्या कहते हैं तो कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। तो बहरहाल जो है इस वक्त सभी न्यूज चैनल पर अयोध्या और बाबरी मस्जिद को लेकर डिबेट चल रहे हैं और उसको लेकर जो है टाइम पास किया जा रहा है ताकि अपना टीआरपी बढ़े। अब जब भी इलेक्शन आ जाता है, न्यूज चैनल वालों का काम भी यही हो जाता है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, बस यही कारनामा होता है। इस तरह का कारनामा कर कर जो है टीआरपी ले लेते हैं। अब देखने वाले भी देखते हैं, कहीं कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हिंदूज की जीत हुई, तो कहीं कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई मुसलमान की हार हुई। ना ही हार हुई, ना ही जीत हुई, ना ही हमारे देश में मंदिरों की कमी है, ना ही हमारे देश में मसाजिद की कमी है। अल्लाह के करम से बहुत सारे मसाजिद है और वहीं पर बहुत सारे मंदिर भी है। अब जो है सियासतदानों को कुछ मुद्दा नहीं मिलता, सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, यही कारनामे कर कर जो है अपने स्कैम्स को ये छुपाने की कोशिश करते हैं। लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का स्कैम करते हैं पॉलिटिशियन, जिसको छुपाने के लिए सामने ला देते हैं मंदिर को और मस्जिद को। वहीं पर दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए ये एक अच्छा फार्मूला बन चुका है मंदिर और मस्जिद, क्योंकि इनके पास कोई इंप्रूवमेंट के लिए कहने के लिए कुछ नहीं रहता। क्या ये डेवलपमेंट किए हैं हमारे देश का, वो कहने के लिए कुछ नहीं रहता। सबसे आसान मुद्दा कुछ रहता है तो वो है मंदिर का और मस्जिद का। तो बहरहाल कई ऐसे हिंदू सियासतदान हैं जो मंदिर मंदिर कहते हैं, तो वहीं पर कहीं ऐसे मुस्लिम सियासतदान हैं जो मस्जिद मस्जिद कहते हैं। तो बहरहाल जो है इस तरह की सियासत करने वालों को क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि एक नया कानून ऐसा बनाना चाहिए, जो कहीं भी पॉलिटिशियन अगर मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद करे तो उसको पूरे 100 साल की सजा देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई 100 साल की सजा देने के लिए क्या इंसान की जिंदगी उतनी बाकी रहती? अगर ये मर भी जाए तो इसकी लाश को ना ही दफन करना चाहिए, ना ही जलाना चाहिए, ना ही चील कौवों को खिलाना चाहिए। इसकी लाश को जो है फ्रीजर में रख देना चाहिए, ताकि आने वाले पॉलिटिशियंस को इबरत मिले कि हम कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ना करें, वरना जो है इस तरह की सजा मिलेगी। इस तरह का कानून पास होना चाहिए, क्योंकि अपनी सियासत को बचाने के खातिर, अपन सत्ते में रहने के खातिर जो है इस तरह के कारनामे कर देते हैं। हिंदू मुसलमान में फसाद डाल देते हैं, लोग करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मर जाते हैं। तो बहरहाल ये तो मजे में रहते हैं। वहीं पर जो है आज असदुद्दीन अवैसी ने अपना एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि जिसने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उनमें से किसी एक को भी सजा नहीं हुई, किसी एक को भी जेल नहीं मिली, सब के सब बाइज्जत बरी हो गए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपील क्यों नहीं की? इस तरह का सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। अब असदुद्दीन अवैसी की जितनी भी तारीफ करो कम है, क्योंकि इतनी तारीफ करना चाहिए, इनकी इतनी तारीफ करना चाहिए, हर तारीफ जो है असदुद्दीन अवैसी के आके कम लगना चाहिए। क्योंकि मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था, सौमी असीमानंद इसका मेन एक्यूज था, जो जेल को भी गया था, फिर जेल में भी रहा, फिर उसके बाद जो है केस चलता रहा। फिर हैदराबाद के ही एक कोर्ट ने जो है सौमी असीमानंद को बाइज्जत बरी कर दिया। जब असदुद्दीन अवैसी क्या कर रहे थे, असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर क्यों बने, किस लिए बने, क्या वजह से बने, ये बात अब तक समझ में नहीं आई। जब सौमी असीमानंद बाइज्जत बरी हो जाता है हैदराबाद के कोर्ट से, तो असदुद्दीन अवैसी ने अपील क्यों नहीं की कोर्ट में? ये भी एक सवाल उठता है। आप नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कौन बोलेगा? आपको बोलने के लिए हम हैं, क्योंकि आपने अपील नहीं की सौमी असीमानंद के खिलाफ। तो बहरहाल आइए असदुद्दीन अवैसी क्या करें, हम आपको दिखाते हैं। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डेमोलिश नहीं किया गया था? और जब डेमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त अप्रीहेंशन था, जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली,
कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जैसा जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहाँ पर गाँवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।